12,500 साल पहले धरती से डायर वुल्फ बिल्कुल खत्म हो चुके थे, गायब हो गए थे, लेकिन आज उन्हें फिर से जीवित कर लिया गया है। ये 3 छोटे छोटे डायर वुल्फ के बच्चे आज हकीकत बन चुके हैं। एक प्रजाति जो 12,500 साल तक नहीं दिखी, आज ये 3 छोटे छोटे बच्चे बायो इंजीनियरिंग और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी मिसाल है कि साइंस कितना आगे आ चुका है। इन 3 छोटे छोटे बच्चों को फिर से जन्म दिया है अमेरिका की एक कंपनी कोलोसल बायोसाइंस ने, जो 2021 में स्थापित हुई थी। इन बच्चों को बनाने का इंजीनियरिंग से, बायो इंजीनियरिंग की मदद से क्या प्रोसेस था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आप इन वीडियो के 3 बच्चों को देखिए। एक का नाम है रोमुलस, एक का नाम है रेमस और एक का नाम है खलीसी। और तीनों नामों का भी महत्व बहुत बड़ा है। जो रोमुलस और रेमस थे वो इजिप्शियन गॉड्स की तरह माने जाते थे और उन्होंने ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया था। एक भेड़िए ने इन दोनों भाइयों को दूध पिलाया था और उसी की वजह से इन दोनों के नामों का भी महत्व बढ़ जाता है। और जो तीसरा नाम है खलीसी, वो खलीसी इसलिए रखा गया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा मशहूर एक शो जो डायर वुल्फ के ऊपर भी बेस्ड है, जिसमें इन डायर वुल्फ्स को दिखाया गया है और उनमें से ही एक भेड़िया जो बिल्कुल सफ़ेद रंग का है, घोस्ट, उसी की तरह ये बच्चे दिखते हैं। तो खलीसी जो मदर ऑफ ड्रैगन्स उस वेब सीरीज में जो मेन लीड कैरेक्टर है उसके ऊपर रखा गया है। अब बात करते हैं कोलोसल बायोसाइंस कंपनी की, कैसे उन्होंने इन डायर वुल्फ के 3 बच्चों को जन्म दिया और 12,500 साल बाद वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कोलोसल बायोसाइंस कंपनी 2021 में स्थापित हुई और इनका मेन फोकस ये है कि जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं एक बार उनको फिर से कैसे जीवन देना है। इसके लिए इन्होंने आइस एज को चुना हुआ है। ये मैमथ्स के ऊपर, वुली रेट्स के ऊपर, थाइलिसिन जिसको बोला जाता है टस्मेनियन डेविल, टस्मेनियन टाइगर, उसको भी जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने इसी के लिए डायर वुल्फ को भी चुना और इस कारनामे को करने के लिए इस कंपनी ने 2 अवशेषों की मदद ली और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग करी। इन्होंने एक अवशेष लिया जो 10,000 साल पुराना था और दूसरा अवशेष लिया जो 72,000 साल पुराना था। उन दोनों के अंदर से डीएनए निकाला, डीएनए सीक्वेंसिंग करी और ये देखा कि कौन से जीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन्हें इसके अंदर से निकाल कर उन्होंने एक ग्रे वुल्फ को चूज़ किया। उन दोनों अवशेष के अंदर से डीएनए निकालने के बाद उन्होंने ग्रे वुल्फ के डीएनए के साथ इन्हें मिलाया और कोशिश करी कि क्लोज से क्लोज रेप्लिका बनाया जा सके डायर वुल्फ का, जिसके बाद इन 3 छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया है। इसके लिए इन्होंने CSIPR मेथड का यूज़ किया। इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग, जेनेटिक्स निकालने के लिए, और उन दोनों को मिलाकर इन्होंने इन 3 बच्चों को जन्म दिया है, इन 3 बच्चों को बनाया है। ग्रे वुल्फ जो हाल ही में एक बहुत बड़ी अच्छी नस्ल मानी जाती है, वुल्फ्स की जो सबसे पुरानी नस्ल मानी जाती है, वुल्फ्स की जो अभी भी जीवित है, ग्रे वुल्फ के डीएनए के साथ इन्होंने डायर वुल्फ के डीएनए को मिलाया और कोशिश करी कि जो डायर वुल्फ की खासियत थी कि मजबूत जबड़ा, बड़ा जबड़ा, सफ़ेद फर और अच्छी मसल्स को रेप्लिकेट किया जा सके, और ये उन्होंने कर दिखाया है। ये डायर वुल्फ के 3 बच्चे आज से 12,500 साल पहले मिलने वाले डायर वुल्फ के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। कंपनी ने डायर वुल्फ के जिन 2 डीएनए का इस्तेमाल किया है, एक 10,000 साल पुराना और जो 70,000 साल पुराना है, इन्होंने इसके अंदर से उन डीएनएस को निकाला है जो दोनों के अंदर सेम है और बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है, ताकि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा डायर वुल्फ क्रिएट किया जा सके। इस कंपनी के CEO बेन लैम इन बच्चों को देखकर, इन शावकों को देखकर इतने खुश हुए हद से ज़्यादा कि 4 साल के अंदर उनकी कंपनी ने इतना अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट किया है।